हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CUET PG 2023 के जनरल पेपर कोड COQP 11 के बारे में। अब ये COQP 11 जो है सिर्फ पेपर कोड नया है, बाकी इसका सिलेबस जो है लास्ट ईयर का जो पेपर कोड था PGQP 40 इसके बिल्कुल सिमिलर है। बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन पेपर जो है आपका 2023 में COQP 11 बन गया है। तो सिंपल बात यह है कि 2022 में जो आपका पेपर कोड था PGQP 40 उसका सेम सिलेबस जो है वो 2023 के अंदर COQP 11 के अंदर डाला गया है। आपका सिर्फ पेपर कोड चेंज हुआ है, सिलेबस बिल्कुल भी इसमें चेंज नहीं हुआ है। और इसी पेपर कोड के थ्रू आपके DU LLB में, BHU LLB में, इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग और भी कोर्सेज हैं। इन सभी कोर्सेज के अंदर एडमिशन होंगे CUET PG 2023 के थ्रू। अब इस पेपर कोड के पेपर पैटर्न की बात करें या क्वेश्चन पैटर्न की बात करें, टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे। और ये 100 क्वेश्चन आपके होंगे हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से, वर्बल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर बेसिक्स, लॉजिकल रीजनिंग। और ये आपका बाइलैंग्वेज पेपर होगा, यानी कि क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखो, जो आपके कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन होंगे या इंग्लिश या हिंदी के क्वेश्चन होंगे वो आपके दोनों में अलग अलग आएंगे। जो हिंदी मीडियम जिन स्टूडेंट्स ने लिया होगा उनके अलग क्वेश्चन होंगे, और जिन्होंने इंग्लिश मीडियम लिया होगा वो उनके अलग क्वेश्चन होंगे। लेकिन जो बाकी सेक्शन के क्वेश्चन है वो सेम होंगे, यानी कि सेम क्वेश्चन आपका हिंदी में भी होगा और सेम क्वेश्चन आपका इंग्लिश में भी होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, जिसको हिंदी में अटेम्प्ट करना है वो हिंदी मीडियम ले, जिसको इंग्लिश में अटेम्प्ट करना है वो अपना इंग्लिश मीडियम ले। अब देखो, कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के बीच में ये हो रहा है कि क्या यहाँ पे मैथ्स लिखा हुआ नहीं है, ना ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लिखा हुआ है, तो क्या मैथ्स इसमें आएगा या नहीं आएगा। तो देखो, लास्ट ईयर यानी 2022 का क्वेश्चन पेपर आप देखो PGQP 40 का, तो उसमें भी सेम इसी तरह से लिखा हुआ था कि लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर बेसिक एंड लॉजिकल रीजनिंग। यहाँ पे भी मैथ्स या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मेंशन नहीं किया हुआ था। लेकिन जो PGQP 40 का सिलेबस था उसके अंदर आपका डिटेल्ड मैथ का सिलेबस था, और जो आपका एक्चुअल क्वेश्चन पेपर आया था उसमें भी लगभग 25 क्वेश्चन आपके मैथ्स के पोर्शन से पूछे गए थे। तो अभी के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन है वो उसी के अकॉर्डिंग आपको, जो लास्ट ईयर का PGQP 40 का क्वेश्चन पेपर है या लास्ट ईयर का जो PGQP 40 का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। अभी मोस्ट वाली आपका जो मैथ का सिलेबस है वो भी आपका COQP 11 में इंक्लूड किया जाएगा। हालांकि यहाँ पे मैथ्स जो है या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लिखा हुआ नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर भी लिखा हुआ नहीं तो हम मान के चल सकते हैं कि मोस्ट वाली जब आपका डिटेल सिलेबस आएगा तो उसमें मैथ्स का जो सिलेबस होगा, मैथ्स का जो पोर्शन होगा वो मेंशन किया हुआ होगा। अब ये क्वेश्चन आएगा कि जो इसका डिटेल सिलेबस है वो कब आएगा। तो देखो, अभी तक तो वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुआ है, जैसे ही अपलोड आएगा तो जैसे ही अपलोड होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, इसके अलावा टेलीग्राम वगैरह पे फॉलो अप कर लो, वहाँ पे मैं उसको शेयर कर दूंगा। तो अभी के लिए जो डिटेल सिलेबस है वो अपलोड नहीं किया गया है। हालांकि जो आपका लास्ट ईयर का सिलेबस है PGQP 40 का, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकते हो। इसका सिलेबस अगर आपको जानना तो आप यूट्यूब पर नॉर्मल आप सर्च करो विद्यासागर PGQP 40 सिलेबस, तो आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। वहाँ पे मैंने इसका जो सिलेबस है वो पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज है उनके लिए यहाँ पे क्लियर कर दूं मैं। हालांकि इसमें मैथ्स का पोर्शन मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन लास्ट ईयर भी मेंशन नहीं किया हुआ था, इसलिए मोस्ट प्रोबेबली आपका जो मैथ्स का पोर्शन है वो इसमें रहने वाला है। हालांकि जब आपका डिटेल सिलेबस अपलोड कर दिया जाएगा तो ये सिचुएशन जो और क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी आपको मैथ्स की प्रिपरेशन नहीं छोड़नी है, मैथ्स की प्रिपरेशन आपको साथ ही साथ करनी है। मैथ्स का पोर्शन भी मोस्ट प्रोबेबली आपका इस सेक्शन के अंदर COQP 11 के अंदर होने वाला है। अब देखो, इसके अंदर सब कोर्सेज की बात करें तो जैसे कि जनरल पेपर कोड है, इसके अंदर LLB, इसके अलावा बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज है। डिफेंस इन स्ट्रेटेजी स्टडीज, जम्मू एंड कश्मीर स्टडीज, हिंदू स्टडीज, वुमेन स्टडीज, एंथ्रोपोलॉजी, डिजिटल सोसाइटी, फाइनेंस एंड टैक्सेशन, फिजिकल एजुकेशन, टेक्सटाइल डिजाइन, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, जनरल स्टडीज, ये सारे इसके अंदर हैं। 70 से ऊपर यूनिवर्सिटीज़ और 250 से ज़्यादा कोर्सेज जो हैं वो COQP 11 का जो पेपर कोड है वो यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत सारे कोर्सेज इसमें आप देख लो कि कौन कौन से कोर्सेज, अगर आप किसी और कोर्सेज में इंटरेस्टेड हो तो आप सेम यही क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करके इन सभी कोर्सेज में भी एडमिशन ले सकते हो। तो ये आपका रहेगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ के नाम यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके 70 से भी ऊपर यूनिवर्सिटीज़ है तो उनके नाम यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे पॉज करके आप इसको देख सकते हो। इसके अलावा दो मेन जो पेपर कोड थे आपके, जो मेन दो कोर्सेज थे, एक आपका BHU LLB का और एक आपका DU LLB का। तो DU LLB यहाँ पे आप देख सकते हो, सेम यहाँ पे पेपर कोड लिखा हुआ है COQP 11। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 50% आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स होने चाहिए, तो आप DU LLB के लिए एलिजिबल हो। इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो, रिजर्व कैटेगरी में अगर आप सिर्फ SC ST या PWD कैटेगरी से हो तो आपके 45% मार्क्स होंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। अनरिजर्व OBC और EWS के लिए आपको 50% मार्क्स चाहिए होंगे ग्रेजुएशन के अंदर। इसी तरह से अगर BHU LLB की बात करें तो इसमें भी आपका सेम लगभग 50% आपके मार्क्स चाहिए होंगे ग्रेजुएशन के अंदर, तो आप BHU LLB के लिए एलिजिबल हो। तो ये आपके दो मेन पेपर कोर्स है। बाकी और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, इनको आप जाके
आप CUET PG का जैसे प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करोगे या इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करोगे तो उसके अंदर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी सिलेबस के ऊपर जैसे ही कंफर्मेशन आएगा मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। और कोई आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।